इस समय हम उत्तराखंड के ऋषिकेश ढालवाला में मौजूद हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है। और यह है टनल नंबर 1, मेन टनल है, MT1 लिखा हुआ है और उसके पोर्टल 1 पर हम मौजूद हैं। आखिरकार इसमें चल क्या रहा है, किस तरीके की प्रोग्रेस है, यह सब बताने के लिए यहाँ पर साइट इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब का? सर मेरा नाम सर कवि काप्ता है सर। मैं यहाँ पे सर मैनेजर मैनेजर सिविल हूँ सर। मैं यहाँ का साइट इंचार्ज हूँ सर। मैं यहाँ का सर तो P1 का सर सर। अंदर क्या शुरू हो चुका है, जरा दिखाइए। सर यहाँ पे हमारी जो लाइनिंग चली है सर, हमारे उसकी रिइंफोर्समेंट भी चली है, लाइनिंग भी चली है और फेस में सर हमारा एक्सकवेशन चला हुआ है सर हम लोग का सर। और इन्वर्ट का सर रिइंफोर्समेंट भी चला है सर हम लोग का सर यहाँ पे। तो यहाँ पर आप समझिए कवि जी कई चीजें बता रहे हैं और इन्हीं से समझेंगे कि आखिरकार इसमें क्या क्या टेक्निकल चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है। और यहाँ अब हम टनल के अंदर जा रहे हैं, अब हम अंदर पहुंच रहे हैं और आपको यह जो टनल हम दिखा रहे हैं यह फिनिश्ड दिखा रहे हैं, यानी इसको जो लाइनिंग है ये की जा चुकी है यहाँ पर। और इस लाइनिंग को करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखी जाती हैं उस पर भी हम बात करेंगे। कवि जी, यहाँ पर जो लाइनिंग के लिए जो सिस्टम लगाया जाता है वो किस तरीके का सिस्टम होता है? सर सबसे पहले सर हमारे पास जो यहाँ पे लाइनिंग रहती है, इससे पहले सर जो आप देख रहे हो सर, जो कंक्रीट हुआ है सर हमारा, इससे पीछे सर पहले हमारे सर यहाँ पे रिइंफोर्समेंट होता है सर। उसके बाद सर हमारी सर गैंट्री इरेक्शन होता है सर, जो आप यहाँ पे देख सकते हो सर, जो हमारी गैंट्री है यहाँ पे। उसके बाद सर हम सब यहाँ पोरिंग करते हैं सर, कंक्रीट की पोरिंग करते हैं सर। मतलब राउंड बोर्ड हमारा जो एक 12 मीटर का रहता है सर, एक पैनल स्पेल रहता है सर हमारा 12 मीटर का। तो उसमें सर राउंड बोर्ड हमारा सर 150 m³ जाता है उसमें सर, जो हमारा कंक्रीट जाता है उसमें सर। तो ढेर सारा कंक्रीट और उसके साथ साथ और क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं? सर ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे सर जो हमारी वाइब्रेशंस है, वाइब्रेटर है, वो सही तरह से चले ताकि हमारी जो फिनिशिंग रहे सही अच्छी रहे सर। तो राउंड बोर्ड सर हमारा सर 8 आवर्स में सर 9 आवर्स में हमारी कंक्रीट खत्म हो जाती है सर। उसके बाद हम इसको सर रेस्ट देते हैं, मतलब जो सेटिंग टाइम रहता है वो हमारा कम से कम सर राउंड अबाउट 12 आवर्स का रहता है सर। उसके बाद सर हम लोग इसको सर डाउन करते हैं गैंट्री को। जैसे गैंट्री डाउन होती है, आप ये देख सकते हो सर, जो वाइट सर आपको देख रहे हो सर, ये आप इसको क्योरिंग कंपाउंड बोलते हैं सर। जैसे हम कहते हैं कि जैसे हम लेंटर में सर पानी डालते हैं, तो सर ये अब टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है सर, अब पानी पूरी तो इसमें रहता नहीं है। तो सर ये क्यूरिंग का एक कंपाउंड लगता है सर हमारा सर, ये सर यहाँ पे सर। यानी एक अलग तरीके का पदार्थ आप इस पर डाल देते जी हैं। सर, ये हमारा क्यूरिंग कंपाउंड रहता है सर, उसके पानी के बदले सर तो हमारा सर। इससे क्या फर्क पड़ता है? सर ये हमारा सर जैसे भी कोई भी कंक्रीट रहती है सर, क्यूरिंग कंपाउंड रहेगा तो आपका जैसे कोई पानी की पुनी की जैसे हम लोग क्रैक रूक्स ना आए, कुछ ना आए सर, इसलिए हम क्यूरिंग कंपाउंड लगाते हैं हम लोग इसके लिए सर। अभी भी सर इसमें जो हमने कंक्रीट किया है, जैसे अभी आप देख सकते हो सर, हमारा यहाँ पे अपने ड्रेनेज पाइप डाला है सर हम लोगों ने सर पानी के लिए। अभी इसके ऊपर सर सेकंड स्टेज कंक्रीट और आनी है सर। मतलब आपकी जो फीलिंग आनी है सर, वो यहाँ तक फीलिंग आनी है सर आपकी कंक्रीट की सर, जो आएगी सर, जो आपकी फीलिंग आएगी सर कंक्रीट की, वो इसके बराबर आएगी सर। उसके बाद जाके सर आपका जो रेलवे ट्रैक्स बैठता है सर, वो बैठेगा सर आपका इसमें सर। यहाँ पर हमारे दर्शक समझें, यहाँ तक कहीं ना कहीं यहाँ कंक्रीट डाली जाएगी, उसके ऊपर जो है ट्रैक आएगा, ये कपि जी कह रहे हैं। ट्रैक्स आता है, आपकी डक्ट्स की वो पाइप्स आती है, ड्रेनेज की सिस्टम रहता है, केबल के लिए ट्रेंच रहते हैं, बहुत कुछ। वो चीज़ मैं आपको आगे दिखाऊंगा सर, उस चीज़ को सर। यहाँ पर हम आपको आगे लेकर चलते हैं और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से गैंट्री लगाई गई है। गैंट्री यानी एक खास तरीके का सिस्टम जो कहीं ना कहीं टनल को मजबूत करने के लिए लाइनिंग बिछाने का काम करता है। ये हमारा जंबो रहता है सर, ये हमारा क्यूरिंग के लिए, ये हमारा कोई भी बाई चांस जैसे हम लोग कंक्रीट करते हैं, कभी भी अगर कुछ मतलब कंक्रीट करते कहीं हनीकॉम आ जाए, कोई कंक्रीट में कुछ फिनिशिंग के लिए, जैसे अब ये क्यूरिंग कंपाउंड लगाने के लिए, उसके लिए सर ये जंबो रहता है सर हमारा सर। ये जम्बो जंबो सर रहता है सर। मतलब हमारे पास टोटल सर 4 जंबोस रहते हैं। एक तो आपका ये जो जो भी क्यूरिंग कंपाउंड लगाने के लिए जंबो रहता है सर। फिर हमारा सर ये आपका गैंट्री है, जो मेन गैंट्री है सर हमारी ये। उसके बाद फिर आपका एक रीइंफोर्समेंट का रहता है जंबो सर। फिर एक रहता है सर आपका जो पीवीसी मेम्ब्रेन होती है, जो मतलब पानी के लिए हम लोग मेम्ब्रेन लगाते हैं सर। तो यहाँ अब आपको हम और अंदर लेकर चलते हैं। तो यहाँ जो सामने गैंट्री दिख रही है, और मैं देख रहा हूँ कि ये मेन गैंट्री है, ये मेन गैंट्री है सर हमारी सर। तो इसमें किस तरीके से काम किया जाता है? मैं इसमें सर जैसे अभी आप देख रहे हो सर, अभी अभी हमने गैंट्री ओपन की हुई है सर, मतलब जो ये हमारी कंक्रीट हो चुकी है सर। अब जैसे हमने रीइंफोर्समेंट कर दिया है हम लोगों ने सर। अब ये सर गैंट्री हम लोग इसको अलाइनमेंट करेंगे सर, 12 मीटर की रहती है सर हमारी गैंट्री सर। अब हमारी गैंट्री यहाँ से सर स्टार्ट होगा सर, हम गैंट्री को शिफ्ट करेंगे पीछे सर, इसमें मोटर रहता है सर, इसमें जैक्स रहते हैं, तो ये पीछे आएगा, फिर इसको हम अलाइनमेंट करेंगे इसको हम सर, इसको सर। तो यहाँ पर हमारे दर्शक समझ लें कि जो टनल है उसको कहीं ना कहीं मजबूत करने का काम किया जाता है। लाइनिंग
के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा सरिया का जाल बिछाया गया है और उसको मजबूती से बांधा गया है। और इसके अंदर ऐसा नहीं है सीधा सीधा कंक्रीट डाल दीजिए, ऐसा नहीं है। इसको तरीके से इसमें कंक्रीट डाली जाएगी। तो उसके लिए गैंट्री जी, हाँ बताइए। और जैसे सर जैसे ये हमारा रिइंफोर्समेंट है, इसके पीछे सर हमारा पीवीसी मेम्ब्रेन रहता है सर। ये इसलिए दिया जाता है कि सर जैसे कोई भी पानी सीपेज होता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए सर ये लेयर दी जाती है सर। यहाँ पे ये पीवीसी मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको सर। ये 2 mm आपकी थिक होती है सर। ये पूरी ओवर्ट में रहती है सर। आपको जो कि मैं आपको आगे पूरी क्लियर दिखाऊंगा सर आपको ये चीज़। तो यहाँ पर जो कवि जी कह रहे हैं कि किस तरीके से कवि जी बता रहे हैं कि यहाँ जो पीवीसी मेम्ब्रेन रहती है, यानी एक पतली सी, हम कह सकते हैं कि पीवीसी मटेरियल की बनी हुई एक बड़ी सी चादर रहती है और उसको कहीं ना कहीं पीछे डाला जाता है। इसकी खासियत क्या होती है? यह पानी के साथ कहीं ना कहीं घुलती मिलती नहीं है। ये पानी को रोकती है और एक रास्ता देती है और ये पानी कहीं ना कहीं इसके पीछे से होता हुआ एक पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम है जिसके अंदर पहुंचता है। तो वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। और अब जो है कवि जी क्या क्या बता रहे हैं वो देखा जाए। और यहाँ अब हम उसी जगह पर आ चुके हैं जहां पर मेन गैंट्री काम कर रही है। तो जी बताइए, यहाँ पर ये जो मेन गैंट्री है ये किस तरीके से खास हो जाती है? सर जैसे अभी आप देख रहे हो सर, मेन गैंट्री रहती है सर हमारी। ये अभी सर, ये अभी हमारी गैंट्री क्लोज हुई है सर। ये तो जैसे सर अब सर इसकी अभी शटरिंग होती है, शटरिंग ऑयल किया जाता है इसमें सर, ताकि हमारी जो कंक्रीट है सर उसकी हमारी फिनिशिंग अच्छी रहे सर। बस जैसे सर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसकी अलाइनमेंट करते हैं सर। सर्वे के से अलाइनमेंट करते हैं कि जो हमारी सेंटर लाइन जा रही है, जो हमारा डिस्टेंस जो हमारा 3.85 का डाय के हिसाब से हमारी ये आपकी ये बनी हुई है सर। ये हमारी सर इसमें आपकी 7 प्लेट्स रहती है। 1.5 मीटर की स्पेसिंग में आपकी ये प्लेट देख रहे हो आप, जो ये शटरिंग प्लेट्स रहती है सर हमारी सर। और ये हमारी वाइब्रेटर्स रहते हैं सर। अच्छा, वाइब्रेटर्स का काम क्या होता है? सर वाइब्रेटर्स का काम आपका होता है कि जो आपका हमारा जब हम लोग कंक्रीट करते हैं सर, जो उसका सर जो उसमें हम कंक्रीट होता है आपका, उसमें कोर्स फाइन एग्रीगेट रहता है, उसको सर मिक्स करने के लिए सर वो रहता है सर। इसलिए हम उसका वाइब्रेटर का यूज़ किया जाता है सर। तो यहाँ पर आप समझिए ये पूरा का पूरा टेक्निकल सेटअप है। इसके अंदर हर चीज का ध्यान रखा जाता है, प्रिसीजन के साथ इसको चलाया जाता है। और यहाँ वाइब्रेटर्स होते हैं। ये वाइब्रेटर्स का काम होता है इसके अंदर जो मटेरियल है उसको मिक्स किया जाए, जिस तरीके की मिक्सिंग होनी चाहिए उस तरीके की मिक्सिंग की जाए। और यहाँ आप कुछ बता रहे हैं और सर, और हम एक सिस्टम और है सर जो हम पहली बार हम लोगों ने यहाँ पे किया है सर, इस कंपनी ने, मैस ने सर। ये है ऊपर हमारे पास सर डीएस सिस्टम रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है सर। ये ऊपर आप पाइप देखते हो सर, इसका रिमोट रहता है। मतलब कहने का मतलब है हम पाइपलाइन करते हैं सर कंक्रीट के लिए, फिर रिमोट रहता है सर। ये डीएसएल, इसको डीएस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं सर। फिर वो रिमोट से सर पूरा आगे से पीछे खुद चलता है। फिर सर वो रेलिंग, इसमें पट्टी वो रेंस रहती है, ये खुद आगे पीछे चलता रहता है। फिर सर ये न्यू सिस्टम है सर। तो यहाँ पर एक नया सिस्टम जैसा कि कवि जी कह रहे हैं कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नीचे देखिए किस तरीके से रेल्स हैं, इन्हीं के ऊपर इस पूरी की पूरी गैंट्री को आगे पीछे किया जा सकता है, इसका मूवमेंट रहता है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि टनल नंबर 1 के अंदर लाइनिंग को कैसे किया जा रहा है, क्योंकि तमाम हमारे दर्शक पूछ रहे थे कि आखिरकार उत्तराखंड में जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसकी प्रोग्रेस क्या है। तो यहाँ हम आपको प्रोग्रेस दिखा रहे हैं कि आखिरकार ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच जो लाइन बिछाई जाएगी, रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, उसका काम कहां तक पहुंचा है। एक एक जगह के बारे में हम आपको बताएंगे और एक एक चीज के बारे में जो डिटेल्स हैं उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, ऋषिकेश ढालवाला, टनल नंबर 1।